आपका यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फूड डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है पीपीएससी, और पीपीएससी आपने लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है गूगल पे पीपीएससी। यूपीएससी का होम पेज जो है ओपन होंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट में पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस की हैं। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, ओके। तो ये जॉब्स जो है बीपीएससी ने अनाउंस की है वेटरनरी ऑफिसर की। इसको हम इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। ओके, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात करें तो मेल्स के लिए एज जो है 23 टू 30 साल है, और 5 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल के मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 23 से 30 साल की फीमेल कैंडिडेट्स, जिनके लिए फीमेल्स के लिए 8 साल की रिलैक्सेशन होती है, तो 38 साल तक की फीमेल्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट के हिसाब से, ठीक है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल वैलिड CNIC होना चाहिए आपका। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन, या अगर ओ लेवल्स आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट इन ए लेवल होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद DVM, अगर आपने DVM की डिग्री की है तो आपके पास DVM, या BS ऑनर्स अगर आपने किया है एनिमल हस्बेंड्री में, या वेटरनरी साइंसेज में, या पोल्ट्री साइंसेज में, या इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC से अगर तक यूनिवर्सिटी में से आपने किसी में भी BS किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स के अलावा जिन कैंडिडेट्स ने दूसरे सब्जेक्ट्स में BS ऑनर्स किया वो इसमें अप्लाई करने की एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका आपने DVM किया है तो आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन PVMC की तरफ से होना चाहिए, जो कि है पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, इसकी तरफ से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और बाकी मैंने आपको इनकी डिटेल बता दी है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद अभी हम देखेंगे, ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन सेट की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के क्वालिफिकेशन सेट्स हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 एंड सेट नंबर 4। अगर आपने सबसे पहले किया है मैट्रिक या ओ लेवल, उसके बाद आपने किया है इंटरमीडिएट ए लेवल, फिर आपने किया है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन मतलब कि DVM, तो आप कर सकते हैं सेट नंबर 1 में अप्लाई, ठीक है। अगर आपने किया है मैट्रिक, उसके बाद किया है आपने, उसके बाद आपने किया है इंटरमीडिएट, और उसके बाद अगर आपने BS एनिमल हस्बेंड्री में किया है तो आप जो है अप्लाई करते हुए अपना सेट नंबर 2 जो है वो चूज करेंगे क्वालिफिकेशन में। अगर आपने मैट्रिक या ओ लेवल किया है, इंटरमीडिएट या ए, इंटरमीडिएट अगर आपने किया है या ए लेवल किया है, या फिर आपने BS ऑनर्स किया है वेटरनरी साइंसेज में, तो आप अप्लाई अप्लाई करने के लिए आप चूज करेंगे सेट नंबर 3 को। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने मैट्रिक किया है, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद आपने BS ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंसेज में किया है, तो आप का सेट बनेगा सेट नंबर 4। आप सेट नंबर 4 में अप्लाई कर सकते हैं। आगे सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका बहुत इजी सिलेबस है। ओनली वन पेपर ऑफ MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, सॉरी। सिलेबस इज एज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी जो पेपर है होगा इस पोस्ट के लिए, वो 100 MCQ का पेपर होगा, जिसके 100 नंबर होंगे, और 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, लाइक 1.5 घंटा आपके पास टाइम होगा। और इसका जो सिलेबस है वो आपके कोर्स के रिलेटेड ही होगा, आउट ऑफ द कोर्स नहीं आएगा सिलेबस। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, जिन्होंने भी DVM किया है या वेटरनरी साइंसेज किया है, इसमें अप्लाई करें। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 64 है, और वुमेन के लिए 10 पोस्ट है। स्पेशल पर्सन के लिए जो रिजर्व पोस्ट है वो 2 है, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए 3 पोस्ट है वो रिजर्व है। उसके बाद
बेसिक पे स्केल जो है इसका 16 है, मतलब आप इसमें अप्लाई करते हैं आपकी जॉब हो जाती है, तो आप 16 स्केल पे आपकी डायरेक्ट हायरिंग होगी। मेल की एज का मैंने आपको बता दिया कि 35 साल तक के मेल, 23 से 35 तक के मेल, और 23 से 38 तक की फीमेल जो है इसमें अप्लाई कर सकती है। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, जी ट्रांसजेंडर जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन पंजाब होगी, पंजाब के किसी भी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें अप्लाई करने की जो चालान फीस होगी वो 600 है। आप बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी तरह से जैज कैश के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट जो है 15 जनवरी 2026 है। 15 जनवरी रात 11:50 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वो कह रहे हैं वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल इशूड ऑन द बी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। मतलब अगर आपने डीवीएम किया है तो आपने अपना वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो आपने साथ में सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप प्रोसीड को क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे को क्लिक करेंगे आप तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स आ गए हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल, इसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। फी पेमेंट है, आपने फी पे करनी है। आपको रिसीट नंबर आ जाता है, आपने उस नंबर पे अपनी रिसीट जो है वो पे करनी है। आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इमेजेस अपलोड करनी है अपनी अपनी मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन की जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं उसकी इमेजेस आपने अपलोड करनी है। इसके साथ अपने सीएनआईसी की फ्रंट और बैक इमेज, और आपकी अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आपने क्वालिफिकेशन सेट को सिलेक्ट करना है, और क्वालिफिकेशन में आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स हैं आपने उनको लिखना है इसमें। सर्विस डिटेल्स आपने इसमें लिखनी है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी इंटर्नशिप की है, या फिर अगर आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें वो डिटेल्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिशन को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपने इसको एग्री कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।